अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से एक घाटा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे इस सना और उसकी माँ की आपस में फिर से तकरार शुरू हो जाती है। माँ सना को समझा समझा के थक चुकी है। हमजा मर गया तुम्हारे लिए और तुम उसके लिए, अब मैं उसका जिक्र न सुनूं। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया था और खुद बर्बाद होकर आ गई। तो सना मानने से इनकार कर देती है। कुछ नहीं किया आप लोगों ने मेरे लिए, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सब कुछ किया है। इतना तक के सना ने तो अपने घर वालों को हमजा और अपना दुश्मन ही कह दिया। तो फिर इस माँ का रो रो कर बुरा हाल होता है। इस सना के लिए मैंने क्या कुछ न किया। शोहर ने खरी खरी सुनाई भी, मगर ये औरत तो मानने से इनकार कर देती है, बल्कि मगरमच्छ के और भी आंसू बहाने लगी। मैं बुरी, मेरे बच्चे बुरे, सब बुरे, और तुम और सारी दुनिया जो कीड़े निकाल रहे हैं हमें वो अच्छे। अब इस नवाब बेगम को तो वक्त ही बताएगा कि इसके साथ अब होता क्या है। बहुत इसने ड्रामेबाजियां कर ली। अब इसी का लाडला बेटा दानिश जो फोन कॉल करके रानी को समझा चुका है कि मैनेजर और लॉयर आ रहा है, उसके सामने इसने करना क्या है, चुपचाप सिग्नेचर्स, कोई ज्यादा फालतू बात नहीं करनी, कुछ नहीं बोलना, वरना तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अब रानी की वालदा बहुत मजबूर होकर, लाचार होकर जैसे कैसे करके सिग्नेचर कर देती हैं। यूं उनके हाथ से ये सब कुछ भी गया। अब जैसे सिग्नेचर हो गए तो दानिश फौरन से इन्हें कमरे में ले जाता है और फिर से इन्हें कैद कर दिया। रानी जल्दी से खिड़की के पास जाती है, खटखटाती है, शायद कोई मदद के लिए आ जाए। आखिर ना उम्मीद होगी, रोने लगी। मामा इन्होंने तो हमारे लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा, क्या करेंगे हम, कहाँ जाएंगे। तो रानी की वालदा अपनी बेटी को तसल्ली देती है। हकीकत है इन दोनों के पास सिवाय एक दूसरे को तसल्ली देने के और कुछ बचा ही नहीं है। अब ये दानिश तो बहुत ज्यादा खुश होता है, चले आपकी मोहब्बत ना मिली, आपकी दौलत ही मिल गई। मगर वहाँ पर इस सब चीजों से ये हमजा गाफिल नहीं, वो तो पल पल की रिपोर्ट रखता है। आखिर उसे इतनी बड़ी खबर मिली जो अपनी वालदा को दुखी होकर कहता है दानिश उनकी फैक्ट्री में बहुत बड़े बड़े स्कैम्स कर रहा है। जब इस मैनेजर ने उसे पकड़ा तो 15 साल पुराने मुलाजिम को उसने 1 सेकंड में निकाल दिया। ये सब सुनकर तो हमजा की वालदा को काफी ताज्जुब होता है, और अब जाकर खास तौर पर इस सना के लक्षण देखने के बाद वो कुछ जाकर यकीन करती हैं कि हाँ वाकई ऐसा हो सकता है। मगर फिर भी वो इस बार में श्योर नहीं होंगी, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ रानी बुरी लगती है, रानी पर ही शक है। मगर होप्स इस ऑफिस के बारे में जैसे कैसे करके राज खुलते चले जाएंगे और वहाँ से हमजा के वालिद को खुद भी मालूम होगा। तब आहिस्ता आहिस्ता करके उनके सामने भी हकीकत आएगी।